नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह, संत जोसेफ स्कूल टाढ़ी। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक समान गति और असमान गति। क्या पढ़े थे? एक समान गति और असमान गति। आज हम लोग पढ़ेंगे दूरी, दूरी और विस्थापन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दूरी। दूरी किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए इसका परिभाषा ऐसे बन जाएगा कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु का मतलब जो गति में है, जो गति कर रहा है, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी समय में, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी किसमें समय में तय किए गए पथ, क्या किए गए? तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है, तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है वह क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, ये हमारा परिभाषा है। अब देखिए, दूरी को एस से दर्शाते हैं, दूरी को एस से दर्शाते हैं। ठीक है, दूरी का जो एसआई मात्रक होता है, दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, जिसे हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं, जिसे हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, ये था दूरी का परिभाषा। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे देखिए कोई वस्तु है या कोई पिंड है, यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, ऐसे 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 दूरी करता है, ऐसे 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 यहाँ तक पहुँचा। कहाँ तक पहुँचा? यहाँ तक, यानी बी बिंदु पे पहुँचा। तो ये जो बीच की जो रेखा है, ये जो बीच की रेखा है वो क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? दूरी। इसको यहाँ ए से बी तक जाने में टी समय लगा होगा, ए से बी तक जाने में जो समय लगा है वो मान लीजिए टी समय लगता है। तो ए से बी तक जाने में जो हमारा दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। अभी हम अदिश और सदिश के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि दूरी अदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होते हैं। दूरी में क्या होते हैं? केवल परिमाण होते हैं। जैसे 8 मीटर, 10 मीटर, ये सब परिमाण है। किसके? दूरी के। इसलिए दूरी जो है कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, ये था दूरी। अब हम बात करते हैं विस्थापन। देखिए जो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का जो परिभाषा होगा, देखिए दूरी और विस्थापन लगभग देखने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन एक जैसा है नहीं। तो विस्थापन का जो परिभाषा होगा, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तब खास दिशा में की गई दूरी, खास दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन को स्मॉल डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से। और इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है। क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर भी होता है। लेकिन विस्थापन जो है, विस्थापन जो है सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि एक खास दिशा में दूरी तय करता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए से बी तक जाने में यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँचा? बी बिंदु पर, और टी समय लिया है। तो ये मान लीजिए कि 8 मीटर की दूरी है। तो सीधा 8 मीटर किस दिशा में? बी की दिशा में, यानी बी किधर है? अगर ये इसको हम उत्तर मानते हैं तो ये दक्षिण हो जाएगा, अगर पूर्व मानते हैं तो ये पश्चिम हो जाएगा। इस ऐसे, ठीक है, तो ये विस्थापन हो गया। विस्थापन का ए सही मात्रक मीटर होता है और इसको स्मॉल डी से दर्शाते हैं, और विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये था हमारा दूरी और विस्थापन का परिभाषा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर दूरी और विस्थापन में अंतर का। दूरी और विस्थापन, विस्थापन में अंतर क्या है? अंतर
वो तो परिभाषा हमारा था। अभी हम इसका परिभाषा बताए, दोनों का अलग अलग, दोनों का परिभाषा बता दिए, दोनों का ऐसे मात्रक बता दिए हैं, दोनों को किससे दर्शाते हैं, दोनों कैसी राशि है, वगैरह वगैरह। अब हम लोग पढ़ते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। देखिए इसके निम्न अंतर हैं, इसके निम्न अंतर है, ऐसे लिख सकते हैं, निम्न है अंतर है, अंतर है, ऐसे बांट सकते हैं। इधर हम लोग दूरी कर सकते हैं और ऐसे रेखा करके इधर हम क्या कर सकते हैं, विस्थापन। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। आप भी, आपको भी अगर लिखना है दूरी और विस्थापन का अंतर तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर दूरी का अलग कर दीजिए और विस्थापन का अलग कर दीजिए, लेकिन दोनों का अंतर लिखिए। देखिए पहला हमारा जो अंतर है दूरी का, सबसे पहले हम दूरी में जाएंगे। एक तो अंतर हो जाएगा उनका परिभाषा, अगर अंतर की बात आती है तो एक अंतर हो जाएगा उनका परिभाषा, एक अंतर हो जाएगा वो कौन सी राशि है, एक अंतर हो जाएगा उसका ऐसे मात्रा क्या होते हैं, और ऐसे कर सके हम अंतर उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी का। ठीक है, तो वस्तु द्वारा गमन पथ पर तय की गई वास्तविक लंबाई को वस्तु की तय की गई दूरी कहते हैं। यानी कि एक तो परिभाषा बन गया कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई जो होती है क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। इस पहला अंतर हो जाएगा। फिर अब विस्थापन की बात करते हैं, तो विस्थापन का जो पहला होगा क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा या किसी पिंड द्वारा खास दिशा में तय की गई दूरी। इसमें जो होता है खास दिशा में, खास दिशा में तय की गई दूरी। ठीक है, तय की गई दूरी, ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर हो जाएगा, दूरी जो है अदिश राशि है, दूरी जो है अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है दूसरे में, सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। ये दूसरा अंतर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अंतर होगा दूरी में जो क्या होता है, तीसरा अंतर दूरी में कि गतिशील पिंड द्वारा तय की गई दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। इसके द्वारा गतिशील पिंड द्वारा तय की गई दूरी सदैव मतलब हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है। ठीक है, लेकिन विस्थापन जो है गतिशील पिंड के लिए विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकती है। तीनों का मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये इसका तीसरा अंतर हुआ। इसका चौथा अंतर हो जाएगा कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के बराबर या अधिक होता है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के बराबर होता है या अधिक होता है, जबकि विस्थापन जो होता है दूरी के बराबर या उससे कम होता है। जबकि विस्थापन जो क्या है दूरी के बराबर या उससे कम होता है। ठीक है, ये चौथा हमारा अंतर हुआ। पांचवा हमारा अंतर हो जाएगा कि दो दूरियों को, जैसे दो दूरी को मापना होगा तो दो दूरियों को बीजगणितीय विधि में जोड़ा जाता है। दो दूरियों को कैसे जोड़ा जाता है, बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है। जबकि जो विस्थापन होता है यानी दो विस्थापन को हमेशा बीजगणितीय विधि से नहीं जोड़ा जाता है। देखिए इसमें है गति दूरी में है कि जोड़ा जाता है, और विस्थापन में है कि नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अंतर को। किसको अंतर को, दूरी और विस्थापन के अंतर को। ठीक है, देखिए ये 5 अंतर है, आप कम से कम चार चार याद कर लीजिए तो भी चलेगा, लेकिन अगर 5 है तो पाँचों याद कर लीजिए, भरसक अगर संभव है तो पाँचों को ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अंतर का मतलब होता है कि भिन्नता, दोनों में क्या भिन्नता है, बस यही अंतर है। ठीक है, तो बस आज का टॉपिक इतना ही। ठीक है, हम अब दिखाते हैं हम होमवर्क में जो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, दूरी किसे कहते हैं। होमवर्क में पहला क्वेश्चन, दूरी किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर प्रश्न हो जाएगा, दूरी और विस्थापन में अंतर बताएं। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों के आज का टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस आज का इतना ही, धन्यवाद।